जरा सोचिए कि एक मीम देश के संसद की नींव हिला दे। क्या आपने कभी सोचा था कि सोशल मीडिया पर मजाक में शुरू हुई एक बात दिल्ली की तपती सड़कों पर हजारों युवाओं के नारों में बदल जाएगी? जंतर मंतर पर जो हुआ वो महज एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस डिजिटल सुनामी का आगाज था जिसे अब दुनिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जान रही है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया के इतिहास में घटित हुई एक बेहद अनोखी और अभूतपूर्व घटना की। दिल्ली का जंतर मंतर जो सालों से बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है, हाल ही में एक ऐसे प्रदर्शन का केंद्र बना जिसकी शुरुआत सड़कों पर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर मीम्स के जरिए हुई थी। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। शनिवार शाम 5 बजे जंतर मंतर पर सीजेपी का ये प्रदर्शन खत्म तो हो गया, लेकिन इसने देश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। प्रदर्शन खत्म होने के ठीक बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया जिससे सबका ध्यान खींचा। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि आज का प्रदर्शन तो सिर्फ एक ट्रेलर था। उन्होंने अपने समर्थकों को इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद दिया और भावुक होते हुए ये भी लिखा कि वो अब अपने माता पिता से मिलने घर जा रहे हैं, जिनसे मिले हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। दिपके ने बताया कि पिछले 15 दिनों में उनके परिवार को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी और धमकियों की वजह से उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा था, जिससे अब वो वापस घर ले जाएंगे। दूसरी तरफ पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार को सीधे तौर पर 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया। आशुतोष रांका का कहना है कि जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भारी भीड़ जुटने के बाद भी सरकार या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफे को लेकर कोई खबर नहीं आई है और न ही प्रधानमंत्री ने उन्हें अब तक बर्खास्त किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों को लग रहा है कि यह सिर्फ एक आम प्रदर्शन था, वो जान ले कि ये महज एक शुरुआत थी। सीजेपी सरकार को 7 दिन का समय दे रही है। अगर धर्मेंद्र प्रधान में देश के लोकतंत्र के प्रति थोड़ी भी जवाबदेही बची है तो वो 7 दिन के भीतर इस्तीफा दे या फिर प्रधानमंत्री उन्हें पद से हटाए, वरना पार्टी दोबारा इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत शनिवार सुबह तब हुई जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने सबसे पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। हालांकि इस प्रदर्शन से पहले लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने ये आशंका जताई थी कि दिपके को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की जिसमें दिपके एयरपोर्ट से बाहर आकर कार में बैठते दिखे और उनके हाथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी नजर आ रही थी। इसके बाद सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, लेकिन युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। वहां बड़ी संख्या में देश विदेश के मीडिया कर्मी मौजूद थे। माहौल तब और गर्मा गया जब सीजेपी के खिलाफ सत्ताधारी बीजेपी के समर्थक भी वहां पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया और वहां से बाहर निकाल दिया। जंतर मंतर के मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए अभिजीत दिपके ने अपने परिवार के डर और देश के युवाओं की स्थिति पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिन से उनकी मां और बहन रो रही थी कि अगर वो भारत वापस आए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। दिपके ने कहा कि ये डर सिर्फ उनकी मां का नहीं है, बल्कि आज इस देश में जो भी बच्चा, छात्र या युवा राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के खिलाफ बोलता है, उसकी मां को यही डर सताता है। उन्होंने जनता से पूछा कि हम कब तक ऐसे डर के साए में जिएंगे। इसके बाद जंतर मंतर पर जोरदार नारे गूंजने लगे कि नहीं डरेंगे, तुम्हारी डर की राजनीति से नहीं डरेंगे, धर्म और हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। दिपके ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो पिछले कई दिनों से सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पेज चलाने से क्या जमीनी बदलाव आएगा। उन्होंने कैमरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज लोग देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर कितने कॉकरोच अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने दावा किया कि महज 1-2 दिनों में ही उनके साथ लाखों छात्र जुड़ जाएंगे, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी कोई पहले से प्लान की हुई पारंपरिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये देश के हर उस छात्र की आवाज है जो इस वक्त सरकार से नाराज और परेशान है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 10-12 सालों से देश के युवाओं को हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझा कर रखा गया, लेकिन इससे आखिर किसे फायदा हुआ? क्या इस नफरत की राजनीति से किसी को नौकरियां मिली? सीजेपी का मुख्य मुद्दा इस समय देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा पेपर लीक और परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर है और इसी वजह से वो सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक गलियारों से भी समर्थन मिल रहा है। शिवसेना नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए लिखा कि शायद पहली बार दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत देकर एक सही काम किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी इस आंदोलन को पुरजोर समर्थन दिया।
उन्होंने देश के मौजूदा हालातों पर चिंता जताते हुए लिखा कि आज देश में परीक्षा पेपर लीक, भर्तियों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और रोजाना नए नए घोटाले हो रहे हैं। हमारी विदेश नीति ढह चुकी है और संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। प्रशांत भूषण का मानना है कि देश इस समय एक बड़े संकट के तूफान से घिर चुका है और कॉकरोच जनता पार्टी इसी तूफान का एक स्वाभाविक नतीजा है। उन्होंने इस नए आंदोलन को जेनजी आंदोलन का नाम दिया और कहा कि युवाओं के इस जोश को अब समझदारी भरे समर्थन और सही मार्गदर्शन की जरूरत। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुए इस मजाक को वाकई गंभीरता से लिया जाना चाहिए? सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सीजेपी पर अविश्वास जता रहे हैं। इस पर देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी महज एक पार्टी नहीं बल्कि ये खुद आम जनता है। ये कोई बड़ा संस्थापित आंदोलन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल है और इसके लिए ये बहुत मायने रखता है। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने इस आंदोलन की तुलना साल 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी अन्ना आंदोलन से की। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय भी तत्कालीन यूपीए सरकार के बड़े बड़े अनुभवी नेता जनता के, खासकर युवाओं के इस आक्रोश को समझ नहीं पाए थे। वो सोचते थे कि युवाओं का गुस्सा एक बादल की तरह है जो कुछ समय में बरस कर गुजर जाएगा, लेकिन वो बादल गुजरा नहीं बल्कि ऐसा बरसा कि पूरी सत्ता पलट गई। किदवई का कहना है कि 90 के दशक के बाद से राजनीतिक रैलियों में भीड़ कम हुई। ऐसे में अगर आज का युवा सोशल मीडिया छोड़ सड़क पर उतर रहा है तो ये देश की राजनीति में एक नई अध्याय की शुरुआत हो सकती है। हालांकि सीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या साजिश की कहानियां भी बनाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है तो कोई इसे आम आदमी पार्टी या बीजेपी का हिडन एजेंडा बता रहा है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये सब केवल इस आंदोलन को बदनाम करने और युवाओं में अविश्वास फैलाने की कोशिशें हैं। अगर ये आंदोलन महज एक मीम या मजाक होता तो आज सिस्टम के लोग इसके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़े होते। ये आंदोलन देश की मुख्यधारा के विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो काम विपक्ष को सड़कों पर करना चाहिए था वो काम आज देश के आम युवा खुद सोशल मीडिया के सहारे कर रहे हैं। अगर हम इसके इतिहास में जाएं कि आखिर इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों पड़ा, तो इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। खुद अभिजीत दिपके ने इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कुछ समय पहले देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने सिस्टम की आलोचना करने वाले और सोशल मीडिया पर अपनी राय देने वाले देश के युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच और परजीवियों से की थी। दिपके को ये बात बेहद चुभी और हास्यास्पद लगी, क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश को संविधान का संरक्षक माना जाता है जो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। इसी गुस्से और निराशा में दिपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि अगर देश के सारे तथाकथित कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। इस पर देश के जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी के बच्चों के इतने शानदार और सकारात्मक जवाब आए कि सबने मिलकर एक डिजिटल पैरोडी पार्टी बनाने का फैसला कर लिया और नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन देखते ही देखते ये छोटा सा मजाक एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। पार्टी की एक वेबसाइट बनाई गई, बाकायदा एक घोषणा पत्र तैयार किया गया और आज इंस्टाग्राम पर इनके 2 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि 2 लाख से अधिक युवाओं ने खुद इस पार्टी को रजिस्टर्ड सदस्य के रूप में अपने आप को दर्ज कराया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इतने कम समय में किसी डिजिटल अभियान का इस कदर लोकप्रिय होना वाकई अभूतपूर्व है। ये आंदोलन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अगर हम हाल के सालों में दक्षिण एशिया के इतिहास को देखें तो श्रीलंका का अराकलिया आंदोलन हो, बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले युवाओं का प्रदर्शन हो या फिर नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट, इन सभी ऐतिहासिक आंदोलनों की शुरुआत भी सोशल मीडिया से ही हुई थी। लोकतंत्र के लिए ये एक बेहद खास और शुभ संकेत है कि लोग अपनी निराशा को समेटकर घर बैठने की बजाय एक नए रचनात्मक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज का युवा व्यवस्था से निराश जरूर है, लेकिन इस गुस्से के पीछे एक गहरी उम्मीद और आकांक्षा छिपी है कि कोई तो आए जो उनका हाथ थामे और देश को सही दिशा में ले जाए। सीजेपी का मीम्स की वर्चुअल दुनिया से निकलकर दिल्ली की तपती सड़कों पर उतरना ये साफ संदेश देता है कि अब देश का युवा चुप बैठने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस 7 दिनों के अल्टीमेटम पर क्या रुख अपनाती है और क्या ये ट्रेलर आने वाले दिनों में देश की सियासत की पूरी पिक्चर बदल जाएगा। बहरहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।